हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट पोस्ट के टॉपिक एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 4 का आखिरी टॉपिक है। आज आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगली कक्षा में हम यूनिट 5 चालू करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है एग्जाम्पल्स के रूप में है। वो एग्जाम्पल है, यदि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तो सिद्ध कीजिए। एफ जेड आपको एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है। उसके प्रूव करने हैं, उसके दो रिजल्ट हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर बराबर ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो पहला रिजल्ट तो आपको ये प्रूव करना है। इसके बाद सेकंड रिजल्ट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर बराबर 4 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं, जबकि फंक्शन एफ जेड क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखें। माना एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, तब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बराबर कितना होगा, यू होगा। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बराबर यू। अब आपको निकालना क्या है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। और चूँकि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मान किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, तो आपको डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू यू स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इम्प्लाइड डेट सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू इंटू डेल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। इसी प्रकार डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2u इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, सेकंड नाम दिया। चूँकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या करते हैं, जोड़ने पर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर, तो इम्प्लाइड एट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बराबर। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या है, पहली इक्वेशन में दो टर्म है और सेकंड इक्वेशन में कितनी टर्म है, दो टर्म है। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहली वाली में दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन ले लोगे तो कोष्टक में क्या संख्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस सेकंड में ट्वाइस यू कॉमन आ रहा है, ट्वाइस यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। चूँकि यू एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। तो चूँकि यू क्या होगा, प्रसंवादी फलन होगा। तो प्रसंवादी फलन होगा तो लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, बराबर ट्वाइस इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस जीरो। तो बराबर ट्वाइस इंटू कोष्टक में लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई है। और चूँकि डेल यू अपॉन डेल वाई के रूप में दे रखा है, चूँकि एफ जेड बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा भी। तो जो वाई वाले, चूँकि एक के रेस्पेक्ट में आप क्या रख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हो, या तो एक्स के रूप में ले लो या वाई के रूप में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स के रूप में लिखते हैं। तो डेल यू, चूँकि एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। चूँकि एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो वे कोशी रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो कोशी रीमान समीकरण से डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कितना लिख सकते हो, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अगला स्टेप क्या होगा, बराबर ट्वाइस इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। चूँकि माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस वन, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ट्वाइस इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। चूँकि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा भी, तो एफ डैश जेड प्राप्त होगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसका क्या निकालेगा, मॉडुलस निकालना हमें। तो मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। और चूँकि मान हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर किसके प्राप्त होगा, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो मान इसमें लिख देंगे इक्वेशन में। तो ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो आपका जो ये क्या प्राप्त हुआ, डेल स्क्वायर अपॉन
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर का मान किसके इक्वल प्राप्त हुआ, ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो इसलिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 3 नाम दिया। और चूंकि यू बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, यू बराबर कितना होता है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। एफ जेड का रियल पार्ट कितना किसके इक्वल है, यू के बराबर है, उसके यू के बराबर है। और चूंकि यू स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर दे रखा है आपको, तो इसको मॉडुलस के रूप में लिख सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर बराबर किसका होगा, यू स्क्वायर के होगा। तो इम्प्लाइड है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर बराबर ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आपको सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करना है। चूंकि इक्वेशन 3 आपको दे रखी है, तो जो इक्वेशन 3 यू के लिए प्राप्त हुई है, इसी प्रकार हम किसके लिए लिख सकते हैं, बी के लिए लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट के लिए लिख सकते हैं। तो क्या प्राप्त होगी इक्वेशन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस इंटू एफ डैश जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर बराबर। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, इसको 5 नाम दिया। और चूंकि इक्वेशन 3 है उसको एक बार फिर से लिख लिया हमने, और उसको इक्वेशन नंबर कितना नाम दे दिया, 4 नाम दे दिया। और इक्वेशन 5 किसके लिए लिखी हमने, वी के लिए लिखी। तो इक्वेशन 4 और 5 दोनों को क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। अब चूंकि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लिखना है आपको, चूंकि एफ जेड बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा बी। अब इसका मॉडुलस लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एफ जेड बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लिखना है, तो इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। तो इम्प्लाइड एट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर बराबर 4 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो आपका जो सेकंड रिजल्ट है वो भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम है वो क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है, सिद्ध कीजिए कि अचर मापांक का विश्लेषिक फलन अचर होता है। सो दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। जो अचर मापांक का क्या लेंगे हम, विश्लेषिक फलन लेंगे, वो भी क्या होगा, अचर होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखें, माना एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी अचर मापांक का एक विश्लेषिक फलन है। तब मॉडुलस ऑफ एफ जेड बराबर, चूँकि एफ जेड का मॉडुलस ले रहे हैं तो यू प्लस आयोटा वी का मॉडुलस लेंगे, बराबर किसके, सी के। तो यू प्लस आयोटा वी का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी। चूँकि इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट, चूँकि यू और बी दोनों किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के फंक्शन है, एक्स और वाई के साथ फलन है। तो अब एक का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पहले एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, इसके बाद वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो पहले एक्स के सापेक्ष देखें, ट्वाइस यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ट्वाइस वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर, चूँकि कॉन्स्टेंट का कितना होगा, 0। तो इम्प्लाइड एट 2 कॉमन आ गया और उसको 0 के नीचे लगे, 0/2 बराबर कितना होगा, 0। तो इम्प्लाइड एट यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। तथा आप वाई के सापेक्ष करेंगे, ट्वाइस यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस ट्वाइस बी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0। और चूँकि इक्वेशन को आपको एफ जेड के रूप में मान निकालना है, चूँकि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी, तो लास्ट में एक के सापेक्ष आप डेरिवेटिव कर सकते हो, या तो एक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष। तो यहाँ इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक्स के रूप में लिखते हैं। तो चूँकि डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई है, उसका मान किसके रूप में लिखेंगे हम, एक्स के रूप में लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव के रूप में लिखेंगे। चूँकि फलन आपको विश्लेषिक दे रखा है, तो कोशी-रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कितने लिख देंगे, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई का मान लिख देंगे बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स। किससे, कोशी-रीमान समीकरण से। चूँकि कोशी-रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इम्प्लाइड डेट माइनस यू इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया।
इक्वेशन 2 तथा 3 जो हमें प्राप्त हुई, इन दोनों को क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं और जोड़ने पर, इक्वेशन 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 0। अब इक्वेशन 2 और 3 का वर्ग करने पर जो हमें अगला स्टेप प्राप्त होता है, उसमें दो स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होते हैं, दो हैं वो ए प्लस बी का क्या प्राप्त होते हैं, होल स्क्वायर प्राप्त होते हैं। और चूँकि एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है, दोनों में क्या है, साइन का अंतर, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, तो उसमें जो टर्म प्राप्त होगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इसमें तो प्लस टू ए बी के रूप में प्राप्त होगी, इसमें माइनस टू ए बी के रूप में, तो वो टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जो पहले टर्म है उसमें ए स्क्वायर करेंगे, उसमें बी स्क्वायर करेंगे, तो इम्प्लाइड एट, चूँकि डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 0, जो कि ट्वाइस यू वी इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और वहाँ प्राप्त होगा माइनस के 2 ट्वाइस यू वी डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अप्लाइड एट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 0। तो इम्प्लाइड एट क्या कॉमन आ गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या प्राप्त हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 0। चूँकि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, 0 में भाग दे सकते हैं, तो 0 बटे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इम्प्लाइड एट डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 0। चूँकि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी, तो एफ डैश जेड बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब चूँकि डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर का मान निकालना हमें, तो इसका क्या लें, मॉडुलस लें, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं, वर्ग कर दें, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, तो ये मान यहाँ पे लिख दिया, तो इम्प्लाइड एट मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर बराबर 0। अब इसके बाद हम इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड बराबर 0, और चूँकि मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड बराबर 0 या एफ डैश जेड बराबर 0 लिख दो, दोनों क्या है, सेम है, तो एफ डैश जेड बराबर 0। वर्गमूल लेने के बाद अगली स्टेप लिखी हमने, तो एफ डैश जेड बराबर 0। अब इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, तो इम्प्लाइड एट एफ डैश जेड का समाकलन क्या होगा, एफ जेड, तो इम्प्लाइड एट एफ जेड बराबर क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट, एफ जेड बराबर क्या प्राप्त हुआ, कांस्टेंट। तो हमें आपको यही प्रूव करना था कि अचर मापांक का जो विश्लेषिक फलन लेते हैं उसका मान क्या होता है, अचर होता है। अचर मापांक का जो विश्लेषिक फलन है उसका मान क्या होता है, अचर होता है। तो हमारा जो फलन है एफ जेड का मान क्या प्राप्त हुआ, आपको कांस्टेंट प्राप्त हुआ, तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल समझाया, उसमें उसके 2 पार्ट थे, उन दोनों पार्टों को मैंने प्रूफ किया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताया जिसमें हमने बताया कि अचर मापांक का जो विश्लेषिक फलन होता है उसका मान क्या होता है, अचर होता है। तो दोनों एग्जाम्पल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पलों को जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ें और सॉल्व करें, जिससे इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखें, उन्हें आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं हो। ओके।